हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता और आज के वीडियो में हम कार्डिगन का बॉर्डर बनाना सीखेंगे। हमने अपने कार्डिगन में इस डिज़ाइन की बॉर्डर डाली हुई है। हमने यहाँ 1 2 3 डिज़ाइन की बॉर्डर बनाई है। आप चाहे तो 1 2 या 4 5 डिज़ाइन डालकर भी बॉर्डर बना सकते हैं, या फिर आप पूरी स्वेटर भी इसी डिज़ाइन की बना सकते हैं। और ये एक डिज़ाइन 21 फंदों से तैयार होती है। तो 2 डिज़ाइन बनाने के लिए हमें 42 फंदे चाहिए प्लस 2 फंदे सिलाई के। तो 44 फंदों में हमारे 2 डिज़ाइन बनकर कंप्लीट होंगे। और अगर कार्डिगन बनाते समय इस डिज़ाइन के बाद आपके 10 12 या 15 फंदे बच जाते हों तो आप साइड में हाफ पैटर्न बना दें। हमने भी अपने स्वेटर में दोनों साइड ये हाफ पैटर्न डाल दिया है। दोनों साइड एक एक पैटर्न को हमने हाफ बनाया है। और अगर आपके 2 डिज़ाइन बनाने के बाद 4 5 फंदे बचते हो तो आप 2 या 3 के मल्टीपल में फंदों को सीधा बुन लें। या अगर आपके 5 6 फंदे बचते हो तो आप उसमें 4 5 फंदे और जोड़ दें और उसका आप हाफ पैटर्न बना दें। तो हाफ पैटर्न बनाने से आपके कार्डिगन की लुक बढ़िया आएगी और 4 5 फंदे बढ़ाने से कार्डिगन बनाने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इस डिज़ाइन को अपने कार्डिगन के बॉर्डर पर डाली है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लुक आया है कार्डिगन का। तो आइए बनाते हैं इस डिज़ाइन को। तो मैं आपको 2.5 पैटर्न बनाकर दिखाऊंगी ताकि आपको आधा पैटर्न बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो पैटर्न को बनाने के लिए हमने 55 फंदे सिलाई पर डाल लिए हैं और 55 फंदों में 2.5 पैटर्न बनेंगे। तो सबसे पहली वाली रो में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो धागे को पीछे ले जाते हुए हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो फर्स्ट सिलाई में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया है और सेकेंड सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो सेकेंड रो में फर्स्ट वाले फंदे को बिना बुने उतार कर और धागे को आगे लाकर हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सभी फंदों को उल्टा बुनकर हमने सेकेंड रो भी कंप्लीट कर ली है। और अब हम आते हैं थर्ड रो में। तो थर्ड रो में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हमने थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है। और अब हम आते हैं फोर्थ रो में। तो चौथी सिलाई से ही हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा और ये चौथी सिलाई रॉन्ग साइड हमारा पैटर्न का राइट साइड होगा। यानी पैटर्न बनाने के बाद ये सीधी साइड होगी और ये सीधी साइड उल्टी साइड हो जाएगी। तो यहीं से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। और सबसे पहले वाले फंदे को बिना बुने उतार लेते हैं और सेकंड वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से धागे को लपेटते हुए हम सेकंड वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ये एक फंदा बढ़ भी गया और यहाँ पर एक जाली भी बन गई। ये एक जाली भी बन गई और एक फंदा बढ़ भी गया। तो अब हम बाकी के 20 फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो सेकंड वाले फंदे को लेकर 21 फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 19
20 और 21 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। फिर धागे को आगे लाएंगे और एक फंदे को बढ़ाते हुए 21 फंदा बुन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 20 और ये 21। फिर हम धागे को आगे लाएंगे और फंदे को बढ़ाते हुए सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। और अब हम आते हैं रॉन्ग साइड। ये हमारा पैटर्न का रॉन्ग साइड होगा। तो अब हम आते हैं 5वीं सिलाई में और रॉन्ग साइड। तो 5वीं सिलाई में हमें 3 फंदों को सीधा बुनना है और एक फंदे को उल्टा। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले 3 फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं। तो फंदे को पीछे ले जाएंगे और 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे और धागा अपनी तरफ लाएंगे। एक फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर धागे को आगे लाएंगे और एक फंदे को उल्टा बुन लेंगे। फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 2 और ये 3 फंदों को हमने सीधा बुन लिया और धागे को आगे लाएंगे और ये लपेटा हुआ फंदा है, ये जाली वाला। तो जाली वाले फंदे को भी उल्टा बुनना है और इसके पहले वाले फंदे को भी और इसके बाद वाले फंदे को भी, यानी जाली के आगे और पीछे और जाली वाले इन तीनों फंदों को हमें उल्टा बुनना है। तो इन तीनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। और ये 3 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब धागे को पीछे ले जाएंगे और फिर से 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। तो 3 फंदे को हमने सीधा बुन लिया। फिर धागे को आगे लाएंगे, एक फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर धागे को पीछे ले जाएंगे, 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से 3 फंदों को सीधा और एक फंदे को उल्टा बुनते जाएंगे और जाली वाले 3 फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर एक फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा। फिर धागे को आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, जाली वाले फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे और तीसरे फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे। और अब हम आ गए 6वीं सिलाई और राइट साइड। तो 6वीं सिलाई में सबसे पहले हम फंदे को बिना बुने उतार लेते हैं और सेकेंड वाला फंदा जिसे हमने चौथी सिलाई में जाली दिया था, इसे भी हम सीधा बुन लेंगे और तीसरे फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागे को आगे लाएंगे और उल्टा दिखने वाले 3 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2 और ये 3 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और सीधा दिखने वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागे को आगे लाएंगे और 3 उल्टा दिखने वाले फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और धागे को पीछे ले जाएंगे, सीधा दिखने वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। और अब ये आता है जाली वाला फंदा। तो यहाँ पर हम 6ठी सिलाई में भी जाली देंगे। तो धागे को आगे लाएंगे और जाली वाले फंदे को इस तरह से बढ़ाते हुए यहाँ पर फिर से एक जाली बना देंगे और फिर से धागे को आगे लाएंगे और फिर से यहाँ धागे को लपेटते हुए इसे सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर 2 जाली बन गई।
तो आप ध्यान रखें कि छठी सिलाई में हमने यहाँ पर 2 फंदे बढ़ाए हैं और यहाँ पर हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर हमारा हाफ जाली बनता है। आप देख रहे हैं शुरू में हाफ जाली बनता है, तो चौथी सिलाई में हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया था और छठी सिलाई में देखिए चौथी सिलाई में हमने यहाँ एक फंदा बढ़ाया है और छठी सिलाई में हमें यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाना है और यहाँ पर हम 2 फंदे बढ़ाएंगे। फिर धागे को आगे लाएंगे और उल्टा दिखने वाले 3 फंदों को उल्टा बुन लेंगे और सीधा दिखने वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से यहाँ जाली के पास छठी सिलाई में 2 जाली बढ़ाएंगे और पूरी रो को बुन लेते हैं। तो हमने छठी सिलाई को भी बुनकर कंप्लीट कर लिया है और अब हम आते हैं 7वीं सिलाई में। तो ये 7वीं सिलाई और रॉन्ग साइड है। तो 7वीं सिलाई में हम सीधा दिखने वाले फंदों को सीधा बुन लेंगे और उल्टा दिखने वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो सबसे पहले 3 फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं और ये उल्टा दिखने वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। फिर सीधा दिखने वाले 3 फंदे को सीधा बुन लेंगे। उल्टा दिखने वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। फिर 3 फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और अब ये देखिए जाली आ गई, तो जाली के सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये 1 और ये जाली वाला फंदा 2, 3, 4 और 5 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया और फिर धागे को पीछे ले जाएंगे, 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर धागे को आगे लाएंगे और उल्टा दिखने वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं और जाली वाले 5 फंदे को यहाँ जाली वाले 5 फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं और अब ये 3 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। और अब हम आते हैं 8वीं सिलाई और राइट साइड। तो 8वीं सिलाई में हम फंदे बढ़ाते भी जाएंगे और एक एक फंदों को घटाते भी जाएंगे। तो सबसे पहले वाले फंदे को हम बिना बुने उतार लेते हैं और सेकंड वाले फंदे को, इस सेकंड वाले फंदे को जो जाली वाला फंदा है यहाँ पर हमें एक जाली डालते हुए फंदे को बढ़ा लेंगे। फिर धागे को आगे लाएंगे और इस फंदे को हम इस तरह से उलट देंगे और एक फंदा बढ़ाते हुए हम एक फंदों का एक कर लेंगे। ये देखिए ऐसे एक फंदा बढ़ भी गया, यहाँ जाली पड़ गई और एक फंदा घट भी गया। तो यहाँ पर 2 जाली हमने डाल दिए और एक फंदा घट भी गया। अब हम धागे को आगे लाएंगे, 2 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और फिर धागे को पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को इस तरह से उलट देंगे और 2 फंदों का हम एक करेंगे। तो यहाँ एक फंदा घट गया, धागे को आगे लाएंगे और 2 फंदा उल्टा दिखने वाले 2 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और सीधा दिखने वाले फंदे को उलट देंगे और सिलाई को इस तरह से पीछे से डालते हुए हम 2 का एक कर लेंगे। तो एक फंदा घट गया। फिर धागे को आगे लाएंगे और 2 उल्टे दिखने वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ जाली तक बुन करके फिर आपको दिखाती हूँ।
तो ये एक और ये दो, दो उल्टा दिखने वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लिया और जाली के पास सीधा दिखने वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर हमें कोई फंदे नहीं घटाने हैं, तो हम सीधा दिखने वाले फंदे को सीधा बुन लेते हैं और धागे को आगे लाएंगे और जाली वाले इन 3 फंदों को 1 2 3 और ये 4 फंदों पर हम फिर से जाली डालेंगे। तो इस तरह से धागे को लपेटते हुए हमने एक जाली बना दिया, एक, फिर धागा आगे लाएंगे, फिर दूसरी जाली बनाएंगे, 2, फिर धागे को आगे लाएंगे, फिर ये तीसरी जाली, 3, फिर धागे को आगे लाएंगे और यहाँ पर हम चौथी जाली बनाएंगे। तो चौथी जाली बनाने से पहले हम इस फंदे को उलट देंगे। इस फंदे को हमने उलट दिया है और धागे को आगे लाएंगे और एक फंदे को घटाते हुए यहाँ पर जाली दे देंगे। तो ये 4 जाली बन गए। 8वीं सिलाई में 4 जाली बन गए। 6ठी सिलाई में हमने 2 जाली बनाए थे और 8वीं सिलाई में 4 जाली बन गए। फिर धागे को आगे लाएंगे और 2 फंदों को उल्टा बुन लेंगे और सीधा दिखने वाले फंदे को उलटकर और एक फंदे को घटाते हुए हम इसे सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ जाली के पास फिर से यहाँ पर हम 4 फंदे बढ़ाएंगे। तो हमने 8वीं सिलाई सीधी साइड बुन करके कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर हमने 8वीं सिलाई में 4 फंदे बढ़ाए हैं। यहाँ भी हमने 4 फंदे बढ़ाए हैं और यहाँ पर हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं। और अब हम आते हैं 9वीं सिलाई में। तो 9वीं सिलाई में हम सीधे दिखने वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे और उल्टा दिखने वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो ये पहले का 2 फंदा सीधा दिखने वाले फंदे को हम सीधा बुन लेते हैं और एक उल्टा दिखने वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर सीधा दिखने वाले 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और एक उल्टा दिखने वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। धागे को आगे लाएंगे और उल्टा बुन लेंगे। फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और 2 सीधे दिखने वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और धागे को आगे लाएंगे और इन सभी फंदों को, जाली वाले सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और सीधा दिखने वाले 2 फंदे को सीधा बुन लेंगे। एक फंदे को उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे को सीधा बुनेंगे और जाली के पास सभी 9 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने सभी फंदों को बुनकर और 9वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है और अब हम आते हैं 10वीं सिलाई में। तो 10वीं सिलाई में भी हम फंदों को बढ़ाते भी जाएंगे और फंदे घटाते भी जाएंगे। तो सबसे पहले वाले फंदे को बिना बुने उतार लेते हैं और धागे को आगे लाएंगे और यहाँ पर जाली देते हुए एक फंदे को बुन लेंगे। तो एक फंदा बढ़ गया और एक जाली भी बन गई और फिर धागे को आगे लाएंगे, फिर दूसरा जाली डालेंगे, फिर धागे को आगे लाएंगे, फिर तीसरी जाली डालेंगे, फिर धागे को आगे लाएंगे और इस फंदे को उलटते हुए और एक फंदे को घटाते हुए यहाँ पर हम जाली डाल देंगे। तो 4 फंदा बढ़ भी गया और एक फंदा घट गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमारे 4 जाली बन गए। अब धागे को आगे लाएंगे और उल्टे दिखने वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे ले जाएंगे, सीधा दिखने वाले फंदे को इस तरह से उलट देंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। तो एक फंदा घट गया। धागे को आगे लाएंगे, उल्टा दिखने वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे, सीधे वाले फंदे को इस तरह से उलटकर और धागे को पीछे ले जाएंगे और फंदे के दूसरी साइड में सिलाई को डालते हुए हम इसे 2 का एक कर लेंगे।
तो एक एक फंदा घटते भी जा रहा है। फिर धागे को आगे लाएंगे, उल्टा दिखने वाले एक फंदे को उल्टा बुन लेते हैं, धागे को पीछे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। धागे को आगे लाएंगे, एक फंदे को उल्टा बुन लेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे और अब यहाँ हमें कोई फंदे नहीं घटाने हैं। इस सीधे दिखने वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और अब यहाँ पर हम 8 फंदे बढ़ाएंगे, यानी 8 जाली बनेंगी। यहाँ पर 1, धागे को आगे लाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वें फंदे को हम इस तरह से उलट देंगे और एक फंदा घटाते हुए यहाँ पर 8वीं जाली बना देंगे। तो अब हमारे यहाँ पर 8 जाली बन गए। फिर धागे को आगे लाएंगे, एक फंदे को उल्टा बुनेंगे, सीधा दिखने वाले फंदे को उलट देंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो 10वीं सिलाई भी हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है और 10वीं सिलाई में सबसे पहले हमने 4 फंदे का जाली बनाया है। फिर यहाँ पर हमने 8 जाली बनाए हैं और यहाँ भी हमने 8 जाली बनाए हैं। और अब हम आते हैं 11वीं सिलाई में। तो 11वीं सिलाई में हम उल्टे दिखने वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे और सीधा दिखने वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो सबसे पहले उल्टा दिखने वाले फंदे को उल्टा बुन लेते हैं, सीधा दिखने वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर एक फंदे को उल्टा बुन लेते हैं और सीधा दिखने वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। उल्टा दिखने वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे और जाली के सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये जाली के फंदे हैं, हम इसे उल्टा बुन लेते हैं। तो हमने जाली के फंदों को उल्टा बुन लिया है और ये सीधा दिखने वाले फंदे को सीधा बुन लेते हैं और उल्टा दिखने वाले फंदे को उल्टा बुन लेते हैं और जाली वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से हम पूरी रो बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो 11वीं सिलाई भी हमने बुन करके कंप्लीट कर ली है और अब हम आते हैं 12वीं सिलाई में। तो 12वीं सिलाई में अब हमें कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं, नई जाली डालनी है और बस हमें फंदे को घटाते जाना है। तो सबसे पहले वाले फंदे को हम उतार लेते हैं और जाली वाले सभी फंदे को सीधा बुन लेंगे। और इस फंदे को हम उलटकर और एक फंदे को घटाते हुए इसे सीधा बुन लेंगे। फिर सीधा दिखने वाले फंदे को हम उलट देंगे और 2 का एक करते हुए इसे सीधा बुन लेंगे। फिर सीधा दिखने वाले फंदे को उलटकर और 2 का एक कर देंगे, तो एक फंदा घट गया। फिर सीधा दिखने वाले फंदे को उलट देंगे। तो इस तरह से फंदे को उलट देने से चेन की तरह बनती है। और 2 का एक कर लेंगे, फिर फंदे को उलटकर और सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे और यहाँ हमें फंदे नहीं घटाने हैं। जाली के पास वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और जाली वाले सभी फंदों को भी हम सीधा ही बुन लेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और इस 16वें फंदे को उलटकर और 2 फंदों का एक करते हुए सीधा बुन लेंगे। फिर हम यहाँ पर एक फंदे को घटा लेंगे। तो इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने 12वीं सिलाई भी बुनकर कंप्लीट कर ली है और अब हम आते हैं 13वीं सिलाई रॉन्ग साइड। तो 13वीं सिलाई में हमें सभी फंदों को उल्टा बुनना है। तो ये 13वीं सिलाई इस तरह की बनेगी। इस तरह से हमें धागे से बांधना है। ये 1 2 3 4 5 और 6 आप चेन की तरह फलियों को देख रहे हैं। इनमें से फर्स्ट और ये लास्ट, ये 2 चेन को छोड़कर बीच के 4 चेन को हमें धागे से बांधना है। तो सबसे पहले वाले फंदे को बिना बुने उतार लेते हैं और सेकंड वाले फंदे को उल्टा बुन लेते हैं। 2 3 और ये 4 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। तो ये जाली से सटे हुए फंदे को छोड़कर, ये चेन वाला फंदे को छोड़कर 4 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया और अब इन 4 फंदों को हम दूसरी सिलाई पर उतार लेते हैं। और इसे हम धागे से इस तरह से लपेट देंगे। एक और ये देखिए इस तरह से 2 और ये इस तरह से 3। हमने 3 बार धागे को लपेट दिया और अब फिर से चारों फंदों को हम पहली वाली सिलाई पर उतार लेते हैं और फिर से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। हमने बीच के सभी फंदों को उल्टा बुन लिया है और आप देख रहे हैं कि सीधी साइड से ये 6 फलियाँ दिख रही हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 फलियाँ दिख रही है। तो 6 फलियों में से फर्स्ट और ये लास्ट छठे फली को छोड़कर बीच के 4 फलियों वाले फंदे को हम दूसरे सिलाई पर उतार लेंगे। ये 1 2 3 और ये 4 फंदों को हमने दूसरी सिलाई पर उतार लिया और धागे को इस तरह से हम एक बार लपेट दिए, दूसरी बार और ये तीसरी बार। 3 बार हमने धागों को लपेटकर और फिर से फंदों को पहली सिलाई पर उतार लेंगे और फिर से सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और यहाँ पर 6 फलियों में से 4 फलियों को 1 2 3 और ये 4 फलियों को हम फिर से बांध देंगे। तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 और ये 6 फलियों में से फर्स्ट और ये लास्ट, ये 2 फलियों को छोड़कर बीच के 1 2 3 और 4 फलियों को हम दूसरे सिलाई पर डाल लेंगे। तो 4 फंदों को हमने दूसरी सिलाई पर डाल लिया है और इसे इस तरह से 3 बार लपेट देंगे।
1 2 और ये 3 बार लपेट कर फिर से हम इसे फर्स्ट वाले सिलाई पर डाल लेंगे और बाकी के फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारी 13वीं सिलाई भी बुनकर कंप्लीट हो गई और ये पैटर्न भी पूरा हो गया। तो आप देख रहे हैं ये सीधी साइड से और अब हम आते हैं सीधी साइड 14वीं सिलाई। तो इस सिलाई में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। और इन 4 फंदों को भी हम एक एक करके अलग अलग सीधा बुन लेंगे। ये देखिए 2 3 और ये 4। तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई को बीन कर फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने 14वीं सिलाई सीधी साइड इसे सीधा बुन करके कंप्लीट कर लिया है और 15वीं सिलाई रॉन्ग साइड इसे भी हम सीधा बुनेंगे। फिर 16वीं सिलाई राइट साइड हम उल्टा बुनेंगे। फिर 17वीं सिलाई रॉन्ग साइड से हम सीधी बुनेंगे और 18वीं सिलाई से फिर हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। और इस फंदे को मैं गिन कर भी आपको दिखा दे रही हूँ। ये 55 फंदे रह गए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 और ये एक 55। तो 55 फंदे हमारे फिर से रह गए और ये हमारा 2 और ये एक हाफ ढाई पैटर्न बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप लोगों को यह डिज़ाइन? अगर डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।